जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज बात करेंगे हम यूपी होमगार्ड की ट्रेनिंग को लेके, जो बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं कि सर ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है हमारी, और ट्रेनिंग पे क्या शेड्यूल रहता है, कैसे क्या रहता है। ये सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग होंगी आज की, क्योंकि जो बच्चे घर पे रहते हैं, तो जो या किसी भी आप यूपी पुलिस कांस्टेबल या किसी अदर एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी करते हो, तो उसकी ट्रेनिंग वगैरह के बारे में आपको जानने की थोड़ी ललक रहती है, क्योंकि जो जिस चीज़ से आप लोग गुजरोगे बाद में जाके, उसे थोड़ा जानना भी ज़रूरी होता है। ट्रेनिंग पे क्या शेड्यूल रहता है, क्या शेड्यूल नहीं रहता है, तो मैं आप लोगों को सारी प्रक्रियाएँ बताने की कोशिश करूँगा। और हाँ, ये भी बताऊँगा ट्रेनिंग पे कितना खर्चा आ जाता है डेली का, मंथली कितना खर्चा आ जाता है। क्योंकि आप लोग बहुत सारे बच्चे ये भी सोच के बैठे होंगे कि अभी हमारी जॉब लगने वाली है, तो और कितनी सैलरी वगैरह मिलेगी आपकी यूपी होमगार्ड की ट्रेनिंग पे जाके, और कितना बचा पाओगे या फिर खर्च ही कर पाओगे। तो इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे, इंटरेस्टिंग होगा आज का टॉपिक। ट्रेनिंग के बारे में क्यों बता पाऊँगा मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से, क्योंकि मैंने यूपी पुलिस 60,244 में जो अभी भर्ती निकल के गई है, यहाँ पे एक बैच निकाला है, यानी ट्रेनिंग कराई थी। 400 लड़के थे हमारे सेंटर पे। तो वहाँ पे 21 लोग लगे हुए थे इंस्ट्रक्टर के तौर पे, तो उसमें हम भी थे। तो इसके बारे में पूरा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। और जो बच्चे हमसे पहली बार जुड़े हैं, ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं इंटरेस्टिंग, तो ज़रूर वीडियो को सब्सक्राइब वगैरह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक वगैरह कर दिया करो, जिससे थोड़ा बहुत तो मोटिवेशन मिला करे कि हाँ, बच्चों को कुछ अच्छा लग रहा है या फिर उनके फ़ायदे की वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहला तो आप लोगों के सवाल मन में यही रहता है कि यूपी होमगार्ड की जो जॉब है, आपकी सरकारी है या प्राइवेट है। तो मैं आप लोगों को बता दूं भाई, आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि सरकारी है या प्राइवेट है। आप लोगों को सीधे सीधे ये सोचना है कि हमारी सैलरी हर महीने आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे कमेंट भी करते रहते हैं कि सर यूपी होमगार्ड में सैलरी हर महीने आती है या 2-3 महीने बाद आती है, क्योंकि राजस्थान होमगार्ड के बच्चे हैं कुछ, तो वो भी कमेंट करते हैं कि सर राजस्थान होमगार्ड की सैलरी है 3 महीने बाद आती है। तो क्या यहाँ भी ऐसा होता है? तो ऐसा कुछ नहीं होता है। यूपी होमगार्ड की सैलरी जैसे आपकी यूपी पुलिस या फिर अदर किसी भी डिपार्टमेंट की गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी आती है, उसी तरह से आप लोगों को खाते में 1 तारीख को 100% सैलरी आ जाती है, ठीक है। तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, और अकाउंट में सीधे आती है, ठीक है। तो बात करेंगे सैलरी की, ट्रेनिंग पे कितनी सैलरी रहेगी आप लोगों की। तो ट्रेनिंग पे आपकी जितनी टीए डीए जितना भी मिलता है सैलरी, बेसिक पे के हिसाब से आपका जो भी बनेगा, पूरी सैलरी आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। तो इस चीज़ को लेके आप लोग को परेशान नहीं होना है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, आपकी सैलरी पर डे 926 या 930 रुपये की समथिंग बनेगी, और मंथली बात करें तो 28,500 की समथिंग आप लोगों की सैलरी बनती है। तो वही आप लोगों की ट्रेनिंग पे भी सैलरी बनने वाली है, ठीक है। अब बात करेंगे ट्रेनिंग का क्या शेड्यूल रहता है, सुबह से शाम तक का कितना खर्चा आ जाता है ट्रेनिंग पे पैसे का। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे आप लोगों की ट्रेनिंग होगी और आपकी जॉइनिंग की बात करें, तो आप लोगों की जॉइनिंग मेरे हिसाब से अक्टूबर में हो जाएगी, ठीक है। आप ये चीज़ नोट कर लेना, आप लोगों की जॉइनिंग है अक्टूबर में 100% हो जाएगी। आप ये सोचो सर दीपावली आएगी तो हम नहीं कर पाएंगे, ये है वो है, तो भाई देखो, ऐसा कुछ नहीं है। दीपावली वगैरह की भी छुट्टी वगैरह मिलने के पूरे चांस रहेंगे। अगर उससे पहले आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाती है, तो दीपावली वगैरह पे आपकी सामूहिक छुट्टी वगैरह भी हो सकती हैं, दिवाली वगैरह पे। तो क्योंकि आप लोगों को पता होगा 60 या 244 की जो पीछे बढ़ती गई है, जब हम ट्रेनिंग करा रहे थे, उनकी ज्वाइनिंग जुलाई में हो गई थी, ठीक है। तो जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो उस बीच में दिवाली पड़ी थी, तो उस बीच में उन्हें शायद 6 से 7 दिन का यानी 8 दिन का सामूहिक मिला था। तो ऐसा अगर हो जाता है, आप लोगों की ज्वाइनिंग अक्टूबर में हो जाती है और दीपावली शायद नवंबर में है इस बार, या अक्टूबर लास्ट में है। तो ऐसा होगा, अगर ज्वाइनिंग होगी तो दीपावली की आप लोगों को छुट्टी ट्रेनिंग पे ज़रूर मिलेंगी, ठीक है भाई। सामूहिक वगैरह बोलना, उसमें चांस 80% रहते हैं छुट्टी के। मैं आपको बोल दूँ मिलेंगी ही मिलेंगी, तो ये नहीं बोल सकते, ठीक है भाई। तो मिलने को चांस रहते हैं, क्योंकि दीपावली वगैरह पे सामूहिक का थोड़ा ज़्यादा चांस हो जाता है। बाकी होली वगैरह पे इतना चांस नहीं बन पाता,
क्योंकि होली वगैरह पे भाई ड्यूटियाँ बहुत रहती हैं। आपको भी पता होगा कि यूपी पुलिस की बहुत ड्यूटियाँ रहती हैं। तो आप भी यूपी पुलिस के ही हिस्सा बनने जा रहे हो, तो भाई होली की तो छोड़ दो, लेकिन दीपावली पे सामूहिक आप लोगों को ज़रूर मिलने के चांस रहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा जो शेड्यूल होता है। पहले आप लोग जाओगे, कितना खर्चा आ जाएगा शुरुआत में मैं आप लोगों को बता दूँ। क्या एक जैसे ही ज्वाइन करेंगे जभी से हमारी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी, तो बिल्कुल भाई, जैसे आप लोगों की 15 अक्टूबर को आमद होती है, सुन के चलना, ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश भी करना। 15 तारीख को आपकी आमद हो जाती है, तो आप लोगों की सैलरी 15 से ही स्टार्ट हो जाएगी। अब ये सोचो कि सर अभी तो हम आए हैं, ये है वो है। आप लोगों की 15 को ज्वाइनिंग होगी, तो 15 से ही सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। अब बोलोगे कि सर 15 को स्टार्ट हुए तो क्या 15 को ही अगली को सैलरी आएगी? नहीं, 15 से अगर अगली, जैसे आप लोगों को अकाउंट वगैरह के बारे में, खाता वगैरह खुलवाया जाता है। जैसे आप लोग सबसे पहले तो आपकी जेटीसी होती है ट्रेनिंग पे। क्या होती है? जेटीसी। जेटीसी पे क्या होता है कि आपकी शायद ये यूपी पुलिस वालों की तो 1 महीने की होती है, लेकिन आप लोगों की मुझे ऐसा लग रहा है 15 से 20 या 25 दिन की जेटीसी। हो सकता है 1 महीने की भी हो जाए, अगर कम से कम हुई तो आप लोगों की 20 दिन की तो ज़रूर होगी। जेटीसी क्यों कराई जाती है? जेटीसी पे बेसिक चीज़ें आपकी ली जाती हैं, जैसे कि सबसे पहले आप लोगों के पीटी शूज़ वगैरह। जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कि आप लोग जो शूज़ लो तो सेगा वाले लेना, तो पीटी शूज़ यानी आपके सेगा वाले शूज़, ठीक है, वाइट वाले सबसे बेस्ट शूज़ हैं वो। अगर आप बढ़िया से बढ़िया शूज़ ले लेते हो तो वो आप लोगों के अभी काम में आ जाएंगे, बाद में भी आ जाएंगे। तो पीटी शूज़, पीटी ड्रेस हो गई, यानी लोअर टी शर्ट हो गए आपके, वाइट टी शर्ट हो गई और खाकी लोअर हो गया, ये चीज़ें ले जाएंगी, ठीक है। जेटीसी की बता रहा हूँ, जेटीसी पे शुरुआत वाले दिनों की। तो ये आप लोगों को 15 से 20 दिन में पूरा कराना हो। जैसे आप घर से गए, ठीक है, घर से जाने के बाद में सबसे पहले आप लोगों को पीटी शूज़ लेने होंगे। वो सेगा के लेने पड़ेंगे क्योंकि वो आप लोगों को फटीग वगैरह में काम आएंगे। पीटी शूज़ हो गए और लोअर हो गया, टी शर्ट हो गया और एक बाल्टी खुरपी लेनी होगी, ठीक है, सबसे पहले बेसिक काम। और अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप लोगों को सामान भी लेना है, ठीक है। आप खर्चा आप अपने हिसाब से लगा लेना भाई, ठीक है। और उसके बाद में जो जेटीसी पे होता है वो वर्दी का काम होता है, विशेष करके अकाउंट वगैरह का। जैसे आपका किसी किसी का अकाउंट खुलाना ही होगा तो वो अकाउंट वगैरह खुलवाएगा, ठीक है। तो अकाउंट वगैरह खुलवाने के बाद में क्या होगा, अकाउंट आप लोगों का खुलवा लिया जाएगा। आप लोगों की पासबुक वगैरह 2 से 3 दिन या 4 से 8 दिन में आ जाती है। तो जैसे अकाउंट वगैरह खुल जाएगा तो आपकी जिस ज़िले में, जैसे आपको पता है आप बरेली के रहने वाले हो, तो बरेली पुलिस लाइन में जाओगे सबसे पहले। तो बरेली पुलिस लाइन में जाने के बाद में अब आप लोगों को आरटीसी के लिए भेजा, जेटीसी पे आप लोगों की वर्दी वगैरह का माप वगैरह हो जाता है। उसके बाद में आपकी आरटीसी शुरू होती है। अब आरटीसी में ऐसा होता है कि आरटीसी में कम बच्चे जाते हैं, जेटीसी में ज़्यादा बच्चे रहेंगे। और आरटीसी आपकी, जैसे आपका जैसे बरेली ज़िला है तो बरेली जेटीसी होगी, आपकी आरटीसी कहीं अदर होगी, ठीक है। आरटीसी से ही ट्रेनिंग प्रॉपर स्टार्ट होती है, ठीक है भाई। और ट्रेनिंग पे जैसे आप लोगों ने पीटी शूज़ खरीद लिए, पीटी ड्रेस खरीद ली, वर्दी आपकी सिल गई, उसके बाद में जैसे ही आप आरटीसी पे जाओगे तो आप लोग ऐसे बन के जाओगे कि आप बिल्कुल ट्रेनिंग के लिए रेडी हो, ठीक है। और ट्रेनिंग का क्या शेड्यूल रहता है, क्या शेड्यूल नहीं रहता, तो वो मैं आप लोगों को अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। क्योंकि भाई ये वीडियो हो चुकी है 9 मिनट के समथिंग होने वाली है। और फिर बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ज़्यादा वीडियो लंबी डालते हो आप, और थोड़ा वीडियो शॉर्ट में बता दिया करो, तो ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं बनाएंगे। और जो बच्चे जानना चाहते हैं इस ट्रेनिंग वगैरह के बारे में, कैसे क्या रहता है, कितना खर्चा आ जाता है महीने का, तो वो कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। बाकी मैंने जो बताया है, ये शुरुआत की चीज़ें जेटीसी को लेके बता दी हैं आप लोगों की, और कितना खर्चा आ जाएगा। तो समथिंग जेटीसी पे आपका 5 से 6 हज़ार का या 7 हज़ार का खर्चा आ जाएगा, ठीक है भाई। और वर्दी वगैरह के जो पैसे हैं वो आपको ही देने पड़ेंगे शुरुआत में। आप लोगों को घर से पैसे लेके जाने पड़ेंगे, ठीक है। आप ज्वाइन करोगे, सामान वगैरह आप पूरा घर से ले जाओगे, बाकी अपना पैसे भी ले जाओगे क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सामान वगैरह की कम से कम 10-12 हज़ार रुपये आप अपने लेके जाना प्रॉपर, ठीक है। नहीं लेके जाओगे तो अपने घर से मंगा लेना, ठीक है भाई। तो ये जेटीसी वगैरह के बारे में मैंने बताया आप लोगों को। बाकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, उसके बाद में आरटीसी से मेन ट्रेनिंग जो स्टार्ट होती है वो आरटीसी
इसी से होती है, ठीक है भाई। अब कितने महीने की होगी, अभी तो सुनने में आ रहा है 6 महीने की होगी, लेकिन बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर 90 दिन की बता रहे हैं, 90 दिन की बता रहे हैं। तो 90 दिन की हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ट्रेनिंग आप लोगों की प्रॉपर अगर कराई जाए तो 6 महीने की ही होगी, जैसे यूपी पुलिस के बंदों की तरह। जैसे यूपी पुलिस की कराई थी हमने, उन्हें तो 9 महीने की कराई थी क्योंकि इसी साल से बढ़ी थी। अगर आप लोगों की प्रॉपर अच्छे से ट्रेनिंग होगी तो 6 महीने की तो होगी, ठीक है। तो ट्रेनिंग शेड्यूल के बारे में हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय। और जो हमसे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके इंटरेस्टिंग वीडियो, जैसे चाहे आप 2000 बच्चे देखो, लेकिन यार लाइक वगैरह भी वीडियो कर दिया करो, जिससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। देखने वालों की संख्या बहुत रहती है, लेकिन लाइक वगैरह नहीं करते और देख के चले जाते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर थोड़ा बहुत भी आप लोगों को फ़ायदा होता है तो ज़रूर किया करो, ठीक है भाई। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।